दोस्तों, देश में 19 साल का एक लड़का बहुत ही वायरल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सभी इस लड़के की तारीफ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर उस लड़के की तस्वीरें शेयर करके कहा, इसकी अचीवमेंट आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करेगी। काशी में इसकी भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई और शंकराचार्य से सम्मानित भी किया, जिसे सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। देवव्रत ने वो कर दिखाया है जिसको पिछले 200 सालों से सनातन के बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए। अभी वायरल हो गया। 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी ने वो कीर्तिमान कर दिखाया है जिसे पिछले 200 साल में कोई दिग्गज नहीं। अब ये लड़का है कौन, इससे क्या अचीव किया, क्या हासिल किया है और इसकी अचीवमेंट भारतीय कल्चर एजुकेशन सिस्टम की महानता कैसे साबित करती है। इस वीडियो में हम इस सब की बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इस लड़के ने कैसे पूरे वर्ल्ड को सन्नाटे में डाल दिया है। लड़का महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाला देवव्रत महेश रेखे है, जो वेद ब्रह्मर्षि महेश चंद्रकांत रेखे के पुत्र हैं। इन्होंने वाराणसी के वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 50 दिनों तक लगातार बिना रुके शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का दंड क्रम प्राणायाम पूरा किया। इसके बाद से भारत की सिविलाइजेशन ने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि आज सिलिकॉन वैली में यह बहस चल रही है कि क्या एआई ह्यूमैनिटी का अंत कर देगा, क्या बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। इस बीच वाराणसी का एक 19 साल का यंगस्टर यानी जेजी यह साबित करता है कि कुछ चीज़ें कभी ऑटोमेटिक चल ही नहीं सकती। पिछले 200 सालों में यह पहली बार है जब किसी इंसान ने यह अचीवमेंट हासिल की है। अब ये इतनी बड़ी बात कैसे है, आइए वो एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मंत्रों को उल्टा पढ़ा जाता है। एक एक से शब्द को पकड़कर आगे पीछे घुमाकर पढ़ा जाता है, जैसे किसी नाम को ही ले लीजिए। मैथिली महेश रेखे और मैथिली महेश मैथिली रेखे महेश मैथिली जैसे करके बयान तरह से बोला जाता है। लगभग 90 प्रकार से इस प्रकार से बोला जा सकता है। यह दंड की तरह लाठी घूमने जैसा क्रम बनाता है। रोज 4 घंटे लगातार 5 दिनों तक बिना रुके प्योर प्रोनाउंसिएशन के साथ इसे पूरा किया जाता है। ये मेमोरी और प्रोनाउंसिएशन की परीक्षा है जो गुरु शिष्य परामर्श से सीखी जाती है। यह अचीवमेंट कहीं से डाउनलोड नहीं किया गया है, किसी ने इसका स्वप्न भी नहीं दिया। भारतीय सनातन संस्कृति की यह 5000 सालों की अनब्रेकेबल मेमोरी चेन का बड़ा एग्जाम्पल है। यह तब है जब भारत पर लगातार हमले हुए, हमारे लिटरेचर से लेकर मॉन्यूमेंट्स तक को नुकसान पहुंचाया गया। साम्राज्य बने, उनका पतन भी हुआ और भाषाओं से मिलावट तक की हुई, लेकिन फिर भी इस तरह की मेमोरी पावर सिर्फ हमारी संस्कृति की बदौलत ही बची हुई है। सनातन शिक्षा पद्धति, जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो क्या कहा उन्होंने? अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अभी अर्पित करना बाकी है। देखा दोस्तों, इतना अचीव करने के बाद भी जब ये पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो जवाब आया कि अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। ये है रियल नॉलेज। हट करके इसी दंडक्रम प्राणायाम को पूरा किया। एक यंगस्टर जिसने हजारों साल पुराने मेथड से अपने पूर्वजों के ज्ञान को उसे शहर में सीख लिया, यह कितनी बड़ी बात है। इसका अंदाजा वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं है। उसे तो इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा कि बिना किसी रिवीजन और बिना किसी लिखित लिटरेचर की सहायता से सिर्फ सुनकर एक 19 साल का लड़का इतनी बड़ी चीज़ कैसे अचीव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।